प्रोग्राम के सीरीज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम अकरिंग कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग बाय यूजिंग मैप। एक स्ट्रिंग में सबसे ज़्यादा, जहाँ पर एक स्ट्रिंग हमने डिक्लेयर किया जावा डेवलपर, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा कैरेक्टर है ये अपने को पता करना बाय यूजिंग जावा प्रोग्राम। तो हम कैसे करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, इसको विद एक्सप्लेनेशन हम करने की समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्लास को डिक्लेयर किया, इसका नाम मैक्स अकरिंग कैरेक्टर दिया, इसके अंदर मेन मेथड है, और हमें एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया जिसमें अंदर जावा डेवलपर। उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में जानेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन कैरेक्टर ये पता करना है। तो कैसे हम करेंगे जावा डेवलपर के लिए, आप मैनुअली देखकर आप बता सकते हैं यहाँ पर ई जो है 3 टाइम्स आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में ई आया है। तो इस चीज़ को हम जावा की हेल्प से कैसे समझेंगे, इस वीडियो में इस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। ओके, तो इस प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये नॉर्मली एक स्ट्रिंग दे रखा है, इस स्ट्रिंग को हम क्या काम करेंगे, एक मैप में स्टोर करेंगे। उस मैप में हम क्या काम करेंगे, उसका कैरेक्टर रखेंगे और उस कैरेक्टर का काउंट रखेंगे। जिस कैरेक्टर का काउंट सबसे ज़्यादा होगा वही सबसे हमारा मैक्स अकरिंग कैरेक्टर होगा। ओके, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को अपने को मैप में स्टोर करना, उसके काउंट को, उसके करस्पॉन्डिंग काउंट को कैरेक्टर के स्टोर करना। तो कैसे करेंगे, तो ये यहाँ पर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग समझाते हैं कि इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस नहीं करते, इसलिए इसको हम कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर सिंपली हम यूज करेंगे str.toChar array मेथड। ये क्या रिटर्न कर देगा, सिंपली यहाँ से कैरेक्टर एरे रिटर्न कर देगा। तो सिंपली यहाँ पर हम एक एरे की वेरिएबल डिफाइन कर दिए। देन यहाँ से हम एक मैप ले लेंगे। ओके, और उस मैप में हमारा जो की रहेगा वो हमारा कैरेक्टर रहेगा, और वैल्यू जो रहेगा हमारा इंटीजर रहेगा, इसलिए क्योंकि उसके जो कैरेक्टर जो हमारा रहेगा उसका काउंट को इसमें हम सिंपली स्टोर करेंगे। देन यहाँ पर हम मैप लेंगे, इक्वल टू न्यू दे देंगे, और यहाँ से हम यूज कर लेंगे लिंक्ड हैश मैप को हम यूज कर लेंगे। ओके, अब अपने को क्या काम करना है, इस कैरेक्टर एरे से इस पर्टिकुलर मैप में वैल्यू को स्टोर कराना। तो उसके हम इस चीज़ को हम अचीव करेंगे बाय यूजिंग व्हाइल लूप। ओके, तो व्हाइल लूप चलाने के लिए यहाँ पर हम कुछ वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली लेंगे इंट, और यहाँ पर हम दे देंगे साइज इक्वल टू हम दे देंगे एरे डॉट लेंथ को हम यूज कर लेंगे। ओके, देन यहाँ पर इंट आई इक्वल टू सिंपली हम 0 दे देंगे। ओके, देन यहाँ से हम व्हाइल लूप को पास कर लेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे आई नॉट इक्वल साइज। हमने कंडीशन देखी कि आई की वैल्यू जब तक साइज के बराबर हो तब तक ये लूप चलना चाहिए। ओके, अब इस कैरेक्टर एरे से इस मैप में वैल्यू को स्टोर कराना है। ओके, तो कैसे कराएंगे, तो इसके लिए यहाँ पे कंडीशन लेंगे इफ मैप डॉट कंटेंस की मेथड को हम यूज करेंगे। ये मेथड क्या काम करता है, ये चेक करेगा कि पर्टिकुलर जो हम यहाँ पर कैरेक्टर स्टोर करा रहे हैं वो चेक करेगा कि ये कैरेक्टर जो है एरे ऑफ आई फर्स्ट टाइम चलेगा तो 0 चलेगा, यहाँ पर जे आएगा। तो ये चेक करेगा कि जे इस मैप में ऑलरेडी अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल रहेगा तो सिंपली रिटर्न कर देगा ट्रू। जब ट्रू रिटर्न करेगा तो ये क्या काम करेगा, तो ये पहले से अवेलेबल है तो उसकी काउंट क्या है, उसकी ओल्ड काउंट क्या है वो उसको निकाल लेंगे। तो सिंपली इसके लिए हम यूज करेंगे मैप डॉट गेट, और उसके अंदर की पास कर देंगे, की हमारा रहेगा एरे ऑफ आई। तो जो भी कैरेक्टर रहेगा उसका काउंट क्या है वो अपने को यहाँ से रिटर्न कर देगा। तो उसको एक वेरिएबल हम स्टोर कर लेंगे इंट, और उसको हम दे देंगे सिंपली ओल्ड वैल्यू नाम की एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। देन इसको क्या काम करेंगे, इस ओल्ड में जो काउंट हो उसमें एक 1 इंक्रीमेंट कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी से वो करेक्टर था, अब एक अगेन वो करेक्टर अकर हो रहा है तो उसकी काउंट को इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे न्यू वैल्यू इक्वल टू हम दे देंगे ओल्ड वैल्यू प्लस 1। ओके, इतना हमने ये काम कर दिया। अब क्या काम करेंगे, मैप में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे मैप डॉट पुट कर देंगे, और यहाँ पर सिंपली यूज कर लेंगे एरे ऑफ आई जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को, और यहाँ जो ये अपडेटेड वैल्यू हमारा न्यू वैल्यू करके उसको इसमें हम स्टोर करा लेंगे, यहाँ पर ही लगा देंगे। ओके, अगर बाय द वे मैप में वो की अवेलेबल नहीं है तो मतलब क्या होगा कि वो फर्स्ट टाइम हम एंटर करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम एल्स पार्ट लिखेंगे, और एल्स पार्ट जो हमारा रहेगा वो कुछ हमारा इस तरीके से रहेगा मैप डॉट पुट, और यहाँ पर देंगे एरे ऑफ आई, और यहाँ पर सिंपली स्टोर करा देंगे 1। ओके, अब इस जब लूप का हम बाहर अंदर रहेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब ये लूप चलेगा तो उसके बाद हम आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करें तो प्लस प्लस आई कर देंगे। तो इतना हमारा कोड क्या काम कर रहा है कि जो इस कैरेक्टर एरे था उससे वैल्यू लेकर इस मैप में स्टोर करा रहा था वो कैरेक्टर प्लस उसके करस्पॉन्डिंग काउंट को स्टोर करा रहा है ये हमारा मैप में। ओके, ये लाइन क्या चेक कर रहा है कि मैप में ऑलरेडी से पर्टिकुलर कैरेक्टर अवेलेबल है, तो क्या काम कर रहा है, उसकी ओल्ड काउंट को ले रहा है प्लस काउंट में 1 कर दे रहा है, फिर कैरेक्टर और न्यू काउंट को स्टोर करा दे रहा है मैप में। अगर नहीं ऑलरेडी से है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है वो फर्स्ट टाइम स्टोर होने जा रहा है, वो कैरेक्टर प्लस उसकी काउंट को हम यहाँ पर 1 कर लिए। इतनी काम से बात क्या हो गया, हमारा मैप में सक्सेसफुली वो सारा कैरेक्टर उसके काउंट हमारा स्टोर हो गया। अब यहाँ से अपने मैक्स अकरिंग कैरेक्टर को फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम जानते हैं कि मैप में जो वैल्यू होता है वो एंड सेट ऑफ एंट्रीज के फॉर्म में डाटा स्टोर होता है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे मैप डॉट एंट्री सेट को यूज करिए, रिटर्न कर देगा सेट ऑफ एंट्रीज रिटर्न कर देगा यहाँ से। ओके,
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक की डिफाइन करते थे, यहाँ पर कैरेक्टर और यहाँ देते हैं मैक्स, और उसको सिंपली हम दे देते हैं मैक्स केयर नाम से दे देते हैं। ओके, इक्वल टू, इसमें हम कोई भी अभी एक कैरेक्टर को स्टोर करते हैं, सिंपली हम यहाँ पर ए ले लिया, देन यहाँ पर इंट लेते हैं और सिंपली यहाँ देते हैं मैक्स काउंट का नाम किसका हम सिंपली दे देते हैं। ओके, मैक्स काउंट कर देते हैं और उसकी हम वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं 0 से। ओके, अब हम क्या काम करेंगे, एक यहाँ से लूप फॉर लूप चलाएंगे, तो इसके अंदर हम पास कर देंगे सिंपली एंट्रीज। एंट्रीज क्या है, कैरेक्टर एंड इंटीजर का, तो ये कर दिए। देन यहाँ पे इस पर देखिए डाटा कॉलन और यहाँ से एंट्री सेट को पास कर देगा। इस एंट्री सेट से ये सिंपली एंट्री अपने को रिटर्न करेगा और इस एंट्री के अंदर क्या होता है, की वैल्यू होता है। ओके, तो यहाँ से हम चले आएंगे, देन इसके अंदर हम आएंगे और यहाँ पर हम एक कंडीशन दे देंगे। कंडीशन हमारा क्या रहेगा, हमारा कंडीशन रहेगा डाटा डॉट गेट की, एंड हम यहाँ से वैल्यू लेंगे, लिखेंगे वैल्यू ग्रेटर देन हमारा किससे है, मैक्स काउंट से है। ओके, मैक्स काउंट से अगर ग्रेटर देन है तो हम सिंपली क्या काम करेंगे, जो हमारा ये मैक्स कैरेक्टर है इसमें हम सिंपली स्टोर कर देंगे मैक्स कैरेक्टर इक्वल टू हम कर देंगे डाटा डॉट गेट की कर देंगे, की हमारा कैरेक्टर है। देन यहाँ पर लिखेंगे मैक्स काउंट इक्वल टू डाटा डॉट गेट वैल्यू को हम कर देंगे। ओके, तो उसका की ले लेगा प्लस उसका वैल्यू को यहाँ पर इसमें स्टोर करा देगा, इतना ये काम करेगा। देन इस हम पर्टिकुलर फॉर लूप से बाहर निकलेंगे और इस फॉर लूप से बाहर निकलने के बाद हम क्या काम करेंगे, इस मैक्स कैरेक्टर और उसके काउंट को हम दिखा देंगे कि कैरेक्टर कितने बार आया, वो कौन सा है। तो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और इसके अंदर हम सिंपली यूज कर लेंगे मैक्स कैरेक्टर को हम यूज कर लेंगे और एक स्पेस दे देंगे और स्पेस के बाद प्लस दे देंगे और यहाँ पर हम दे देंगे मैक्स काउंट और उसको कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे। ओके, राइट क्लिक करेंगे और सिंपली यहाँ से हम करेंगे रन एज जावा प्रोग्राम पर हम सिंपली हिट कर देंगे और वेट करते हैं अपने आउटपुट के लिए। तो जैसे यहाँ से हमने प्रोग्राम को रन किया तो यहाँ से देखिए क्या आ रहा होगा, देखिए यहाँ पर ई कैरेक्टर है और कितने बार है, 3 टाइम्स। तो मैक्स कैरेक्टर जो था वो अपने को यहाँ पर आ गया। तो जब भी कभी आपको प्रोग्राम में ऐसा कोई स्ट्रिंग दिया गया, उस किस पर्टिकुलर स्ट्रिंग से सबसे ज़्यादा कौन कैरेक्टर है, अगर ऐसा फाइंड आउट करना है तो विद द हेल्प ऑफ इस लॉजिक से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिंपली काम क्या है कि स्ट्रिंग डिफाइन किया, उस स्ट्रिंग को हमने मैप में स्टोर करा दिया, मैप में हम उसका कैरेक्टर दे दिया और उस कैरेक्टर करस्पॉन्डिंग काउंट दे दिया। यह काम कैसे कर रहा है, इतना लूप काम कर रहा है इस चीज़ को मैप में उस स्ट्रिंग को स्टोर कराने के लिए। अब एक बार मैप में स्टोर हो गया तो देन वहाँ से हम चेक कर पाएंगे कि सबसे ज़्यादा कौन कैरेक्टर आया है, तो उसके लिए सिंपली यहाँ पर हमने ये लॉजिक कर लिया और उसको जो मैक्स वाला कैरेक्टर था उस मैक्स की में रख दिया और उसका काउंट भी हमने स्टोर करा लिया और उस तरीके से हमने प्रिंट भी करा दिया। आई होप आपको इस होल वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।